गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं फिर एक नया पार्ट लेकर आया हूँ आर्टिकल का। ये इस आर्टिकल का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एरर हैं। ठीक है, इनको कैसे करेक्शन करना है, ये सब को हम लोग लेकर आया हूँ मैं इस पार्ट में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सबको फायदा हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहला क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे पहले पार्ट में 8वां क्वेश्चन तक देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। फिर 9 नंबर क्या है, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द बॉयज टू रिटर्न द कॉलेज बिफोर द सनसेट, नो एरर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कि द प्रिंसिपल हम लोग लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो वही द लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंस्ट्रक्टेड क्या, उन्हें आदेश दिया, निर्देश दिया। ठीक है ना, क्या क्या, द बॉयज, किनको क्या, द बॉयज टू रिटर्न, कि बॉय लोगों को निर्देश दिया, उन बॉय लोगों को, द लगाया, बॉयज के पहले द लगाया, क्यों, क्योंकि ये उन्हीं बॉय लोगों को निर्देश दे रहे हैं जो लोग कहाँ गए हैं, आउट गए हैं, बाहर साइड गए हैं। ठीक है, बाहर साइड गए, उन्हीं लोगों को निर्देश दे रहे हैं, ऐसी बात है। टू रिटर्न द कॉलेज, ठीक ना, रिटर्न द कॉलेज बिफोर द सनसेट, प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्ट किया, उन्हें आदेश दिया, निर्देश दिया लड़कों को कि कॉलेज को शाम होने से पहले वापस आ जाएं, ये बोलकर। ठीक है, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है या एरर नहीं है देखते हम लोग। टू द प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल के पहले द आता है, लिखते हैं हम, सही है। इंस्ट्रक्टेड का भी है। द बॉयज, यहाँ पर देखो बॉयज के पहले द लिखे हैं। हम जितने भी हॉस्टल में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, उन सबको बोलेंगे तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन उन बॉयज लोगों को बोला जा रहा है जिनको रिटर्न आने के लिए बोला जा रहा है, मतलब जो बाहर गए होंगे वही लोग रिटर्न आएंगे। जो अंदर में है, घर में है, रूम में है, हॉस्टल में है या फिर क्लासरूम में, उनको बोल रहा है क्या, नहीं, जो लोग बाहर गए उन्हीं को रिटर्न आने के लिए बोला गया, इसलिए यहाँ पर द लगा है। क्लियर, अब यहाँ तक सही है, सेकंड में भी सही है। टू द कॉलेज, कहाँ आने के लिए, कॉलेज आने के लिए, कॉलेज के पहले भी द सही है। ठीक, और उसी कॉलेज में आएंगे। अब बिफोर द सनसेट, देखो बिफोर द सनसेट, कभी भी सनसेट के पहले द नहीं लगाते हैं, इस चीज को याद रखना है। क्या, द नहीं लगाते हैं किसके पहले, सनसेट के पहले। जैसे क्या हो गया, नून के पहले नहीं लगाते हैं, नून, ये आफ्टर डे ब्रेक, इस टाइप के, इसके पहले भी हम लोग द नहीं लगाते हैं, नून के पहले नहीं लगाएंगे। या फिर आफ्टर द डे ब्रेक, ये भी नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर हम लोग द नहीं लगाएंगे। ठीक है, आफ्टर डे ब्रेक, तो इन सब के पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर द हट जाएगा, डिलीट कर देंगे द को यहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यदि है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, सबको हम लोग हेल्प कर देंगे, सुविधा दे देंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स in order to enjoy the real reputation in the life, ठीक है, you must बोला जा रहा है। ठीक है, you must तुम्हें अति आवश्यक है, जरूरत अति आवश्यक है। be true to your words, अपने बातों से आप सच्चाई, अपने बातों पर अडिग रहो, सत्य रहो, बोला जा रहा है। ठीक है ना, जो बोले उसको सत्य मानो, फिर सही बोलो। ठीक है, you must be true to your words बोला जा रहा है। इन ऑर्डर टू इंजॉय बोला जा रहा है। द रियल रेपुटेशन इन द लाइफ, जो आप जो बातें बोल रहे हैं उस पर अडिग रहो। ठीक ना, उस चीज़ों को इंजॉय करने के लिए, ठीक बोला जा रहा है। बोलता है द रियल रेपुटेशन, जो रियल वास्तविक रेपुटेशन है, इज्जत मान मर्यादा है, ठीक, रेपुटेशन है इन द लाइफ में, जो बोला जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर यहाँ पर गलती होगा देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा होता, यू मस्ट तुम्हें अति आवश्यक है, मस्ट लगा रहा है। बी ट्रू टू योर वर्ड्स, ये भी सही है। इन ऑर्डर टू इंजॉय, तो इंजॉय करने के लिए क्या चीज़ को, द रियल रेपुटेशन को, जो अपना अस्तित्व, अपना जो रेपुटेशन मानवा है इन द लाइफ,
इन द, देखो द लाइफ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इन द लाइफ कभी भी नहीं लिखते हैं, भी कभी भी लाइफ के पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ से द हट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इट वॉज अन इंसाइट एंड perseverance of the lady doctor that many women were able to lead normal life। क्या बोला जा रहा है? पहला में it was an insist, it was an instead, it was an instead बोला जा रहा है, सॉरी it was an insight बोला जा रहा है, ठीक है। यह एक दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण था बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, एक अंतर्दृष्टि बोल सकते हैं, ठीक है। यह एक अंतर्दृष्टि था किस, और क्या था? एंड परसेवरेंस, और एक परसेवरेंस था, एक दृढ़ता था, एक विश्वास था ऑफ द लेडी डॉक्टर, किसका? लेडी डॉक्टर का। यह एक अंतर्दृष्टि, अंतर्विश्वास बोल सकते हैं, और एक दृढ़ता था एक लेडी डॉक्टर का, ठीक ना। दैट कि मैनी वुमेन, जो बहुत सारी महिलाएं हैं, वर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ, वो लोग क्या हुए? सक्षम हुए, अपना एक नॉर्मल लाइफ को जीने में सक्षम हुए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट इसमें गलत सही होगा देख लेते हैं। इट वॉज अन इनसाइट, ठीक है, इट वॉज अन इनसाइट, तो सही है ये कि गलत है? देख लेते हैं। इट वॉज अन इनसाइट, कभी भी हम लोग, है ना, देखो अन इनसाइट, अन इनसाइट मतलब एक डेफ, ये क्या है? ये इनडेफिनिट है, इट वॉज अन इनसाइट। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग द लगा देते, द क्या लगा देते? द, तो इट वॉज द इनसाइट, किसका? ये द किसके लिए? इट वॉज द इनसाइट ऑफ द लेडी डॉक्टर, ठीक है। जो है इट वॉज, जो इनसाइट है उसके अंदर जो मतलब अंतर्दृष्टि है उसी के लिए देखा जा रहा है, और उसका जो दृढ़ता है पर, ठीक ना, परसेवरेंस है, उसके लिए लिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, द इनसाइट, इट वॉज द इनसाइट, ठीक है। तो हम लोग को पहले से आंसर पता चल गया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे देख लेते हैं। एंड परसेवरेंस ऑफ द लेडी डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर पहले लगा, वह लेडी डॉक्टर जिसने वो काम किया है, ठीक ना, इन लोगों महिलाओं के लिए नॉर्मल लाइफ बनाने के लिए यहाँ पर द लगाया गया है। दैट मेनी वुमेन वर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ, सब सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट हम लोग का लिखता है इट इज अ pity that the daughter of millionaire involved in the bank robbery no error, ठीक है। बोलता है इट इज अ pity, ठीक है, यह एक क्या है? एक pity है। pity मतलब क्या बोल सकते हैं? एक दया है, करुणा है, एक दया है, करुणा है बोल सकते हैं। दैट की दयालुता है, करुणा है कि दैट द डॉटर ऑफ मिलीनियर, जो डॉटर है, बेटी है किसके? मिलीनियर के, इज इन्वॉल्व, वो क्या? इन्वॉल्व थी, ठीक है, इज इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व हुई वो द बैंक रोबरी, किसमें? बैंक रोबरी में इन्वॉल्व हुई, ये बोला जा रहा है, ठीक है, या फिर होती है बोल सकते हैं, या होती है, उसे बैंक रोबरी इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, ये बोल सकते हैं। इट इज अ pity, यह एक दया है, यह करुणा है बोल सकते हैं कि दैट जो द डॉटर ऑफ मिलीनियर, यहाँ पर देखो मिलीनियर में द डॉटर तो समझ में आ रहा है, लेकिन मिलीनियर तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? किसकी मिलीनियर? मिलीनियर तो बहुत सारा है, तो किसी एक मिलीनियर की ना, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा? तो अ मिलीनियर, किसी एक मिलीनियर, किसी लखपति की बेटी, यह एक pity है, यह एक दया करुणा है कि जो द डॉटर है, जो डॉटर वही लड़की जो उसमें इन्वॉल्व हुई, ठीक नहीं, या फिर इन्वॉल्व किया जाता है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब मिलीनियर हो जाएगा, एक मिलीनियर एक लखपति के बेटी को इज इन्वॉल्व, वह की जाती है, ठीक ना, इन्वॉल्व शामिल की जाती है किसमें? इन द बैंक रॉबरी में, ठीक है। यह दया करुणा है जो भाई, जाहिर सी बात है, क्या जा रहा है? एक दया करुणा है कि जो मिलीनियर, जो लखपति है, लखपति की बेटी को पैसे की जरूरत होगा क्या? कोई कमी होगा क्या? नहीं, लेकिन फिर भी उसको इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है बैंक रॉबरी में, इसीलिए बोला जा रहा है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड ए होगा यहाँ पर, मिलीनियर के पहले ए। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है रोशन वॉज इन अ ट्रबल व्हेन ही वॉज अ ट्रक रनिंग टुवर्ड हिज कार। रोशन वॉज इन ट्रबल, रोशन कैसा था, ट्रबल में था, परेशानी में था, ठीक ना, समस्या में था, ये बोला जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। व्हेन बोला जा रहा है क्या, व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, क्या देखा, अ ट्रक रनिंग टुवर्ड हिज कार, ये जो ट्रक है वो आ रही है दौड़ के, मतलब चल कर आ रही है, एकदम तेज स्पीड में आ रही है, टुवर्ड हिज कार, उसके कार की तरफ। तो ट्रबल एकदम कार की तरफ आगे, जाहिर सी बात है एकदम समस्या हो जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा, कोई ट्रक अपने और आ रही है बोल के कार सामने से आएगा, तो जाहिर सी बात है, तो ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोशन वॉज इन ट्रबल। इन ट्रबल होगा क्या, नहीं, कभी भी हम लोग ट्रबल के पहले आ नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हम लोग, ट्रबल के पहले आ नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे इन ट्रबल हुआ, या फिर बोल सकते हैं इन डेंजर, इन डेंजर, ठीक है, इन ट्रबल, इन डिटेल, इन डिटेल हुआ, ठीक है, इन डेप्थ हुआ, इन डेट हुआ, इन डेट हुआ, इन सब के पहले हम लोग द नहीं, इन सब के पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी, या फिर बोल सकते हैं, या फिर आर्टिकल नहीं लगा सकते, या आर्टिकल ए नहीं लगाते हैं, या आ नहीं लगाएंगे। ठीक है, कभी कभी रेयर के केस में द लगा देते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेजेस आते हैं उसमें हम लोग द लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग आ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आ वाला आर्टिकल क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, सिर्फ इन ट्रबल रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, वैन ही सा, उसने जब देखा, भाई जाहिर से वो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ ट्रक, एक ट्रक को तो लगाया, एक ट्रक आ रहा है तो हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं उसको, एक ट्रक है, कोई एक ट्रक आ रहा है। ठीक है, रनिंग टुवर्ड सर इसका, तो बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, वन। ठीक है, यहाँ से ए हट जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है देखो, ठीक है, आगे बोलता है द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन द साइंस नो एरर। द फ्रूट्स, जो परिणाम है बोल सकते हैं, या फिर जो लाभ है बोल सकते हैं, जो परिणाम है, जो लाभ है, ऑफ ऑल मॉडर्न लग्जरीज, जितने भी मॉडर्न लग्जरी हैं, एसी, फ्रीज, एकदम जो भी लग्जरी आइटम रहते हैं सबके। ठीक है, और लाई इन द साइंस, वो किस, साइंस की क्या है, लाई मतलब क्या होता है, एक परिणाम भी बोल सकते हैं, या फिर उसका झूठा है, साइंस का एक झूठा है, या फिर उसका परिणाम बोल सकते हैं। लाई में तो वैसे झूठा होता है, या फिर सोना होता है, ठीक है, लेटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लियर है, बोल सकते हैं इनका क्या है ना, बोल सकते हैं उनको स्थिति होना, प्राप्त करना बोल सकते हैं। तो जितना भी मॉडर्न लग्जरी प्राप्त हुए सब साइंस के, ठीक है, साइंस के बदौलत ही प्राप्त हुए, ये बोला जा रहा है कहने का मतलब। तो क्या हो गया, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, द फ्रूट्स ऑफ, जो परिणाम है, जो लाभ है, ऑल द मॉडर्न लग्जरीज, जितने भी मॉडर्न लग्जरीज यहाँ तक भी सही है। ठीक ना, लाई इन द साइंस, इन द साइंस, यहाँ पर एक चीज बात खटक रही है, द मेरे को। ठीक है, तो थर्ड नंबर में क्या लिख रहा है, द यहाँ पर लगेगा क्या, ठीक है, द नहीं लगेगा। ठीक है, हम लोग द यहाँ के पहले नहीं लगाएंगे, सिर्फ लाई इन साइंस होते हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं, पता है आपको। ये सब्जेक्ट है कि क्या है, एक फील्ड है। ठीक है, फील्ड है ये साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं बोल सकते, फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ से द हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड। क्लियर है, तो आंसर नंबर 3। क्लियर, आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है भाई, रानू एडवाइस
क्या बोलता है, रानू एडवाइज्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल ऑड सर्कमस्टांस नो एरर। रानू एडवाइस हिम, रानू ने उसको एडवाइस किया, सॉरी एडवाइस की, टू टेक द हर्ट। टेक द हर्ट एक फ्रेज बोले, टेक हर्ट। टेक हर्ट मतलब क्या होता है, टेक हर्ट मतलब प्रोत्साहित होना होता है। इन ऑल ऑड सर्कमस्टांस, जितना भी विषम परिस्थितियां हैं, ऑड सर्कमस्टांस मतलब विषम परिस्थिति, तो रानू उसे एडवाइस करती है कि टू टेक हर्ट, टू टेक द, देखो कभी फ्रेजल कभी भी द नहीं लगता इन दोनों के बीच में, टेक हर्ट होता है फ्रेजल वर्ड, टेक द हर्ट नहीं, टेक हर्ट। टेक हर्ट मतलब प्रोत्साहित होना। फिर उन्होंने एडवाइस किया कि खुद को अपने क्या प्रोत्साहित करो, जितने भी और सर्कमस्टेंस आ रहे हैं, जितनी स्थितियाँ आपके लिए आ रही, सामने में आ रही हैं, ठीक है, बुरी स्थिति, उससे क्या करो, प्रोत्साहित हो कि आप बोलते हैं ना कि कठिन परिस्थिति, कठिनाई का सामना होने के साथ घटता फिर होता है, जो उसको झेल सकते हैं, जो उसको उससे सॉल्व कर सकते हैं बोलते हैं, तो उसी से बोला जा रहा है। यदि हम बोलते हैं कि कठिनाई सॉल्व करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बोलते हैं, वही है जीवन में, वही बोला जा रहा है कि एडवाइस दे रही है रानू कि तुम्हें क्या प्रोत्साहित होना चाहिए, ठीक है, जितने भी बुरी स्थिति आते हैं, बुरी स्थिति पैदा होते हैं, आते हैं, या फिर ठीक है ना, आपके सामने उनसे प्रोत्साहित होना चाहिए बोला जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो आगे क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, द यहाँ से डिलीट हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है भाई कि लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दैट he possessed proved a boon for his in getting job, ठीक है। लिटिल नॉलेज, देखो फर्स्ट सही मेरे को पता चल जा रहा है, आपको भी पता चल जा रहा है, लिटिल नॉलेज कभी भी लिटिल लगता है नेगेटिव को शो करता है, ठीक है, जैसे a लिटिल, द लिटिल होता है ना, a लिटिल, द लिटिल, या फिर सिर्फ लिटिल, ठीक है, सिर्फ लिटिल। तो अ लिटिल क्या बोलते हैं, किसको के लिए लगाते हैं, यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस को दिखाता है, थोड़ा बहुत के लिए, जो है उसमें से थोड़ा। और द लिटिल जो बचा खुचा है उसमें से सब के लिए लगाते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर के लिए, ठीक है। और लिटिल ये नेगेटिव सेंस को, नहीं के बराबर, नहीं मतलब एकदम नहीं के बराबर, बहुत कम, जितना जरूरत है उससे भी कम है, उसको हम लोग लिटिल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आवश्यकता से कम के लिए लिटिल लगाते हैं, जो नेगेटिव सेंस को दिखाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस दिखाया क्या, देखो आगे पढ़ लेते हैं। ऑफ कंप्यूटर्स दैट पोसेस, ठीक है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है कंप्यूटर का, दैट ही पोसेस्ड, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको आगे बढ़ाता है बोल सकते हैं, या फिर उनको प्राप्त होता है क्या, प्रूफ, जो प्रूव्ड अ बून फॉर हिज इन गेटिंग जॉब, उनको प्राप्त होता है, प्रूव्ड होता है ये बून, ठीक है, फॉर हिज इन गेटिंग जॉब, जॉब मिलने में, जो कंप्यूटर का जो नॉलेज है थोड़ा बहुत उनको ये प्राप्त होता है, ठीक है। बून का काम करता है, उनके लिए वरदान का काम करता है, ठीक है, कि जॉब मिलने, जो उनके जॉब मिला उसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, अ लिटिल लगेगा, न कि सिर्फ लिटिल, यहाँ पर अ लिटिल नॉलेज, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है, चलो आगे बोलता है, वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू, ये तो इजी है बहुत ज्यादा, देखो वी सॉ ने देखा, अ एलिफेंट, एलिफेंट के पहले कभी भी अ नहीं लगता है, क्योंकि ये क्या है, वोवेल प्रोनाउन वर्ड है, एलिफेंट तो अन एलिफेंट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन एलिफेंट, वी सॉ अन एलिफेंट इन द जू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। चलिए कितने इजी था ये, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे बोलता है क्या, ये देखो, इट इज, इसमें मेरा पेन काम नहीं करेगा, आप लोग देखिएगा, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी, ठीक है, इट इज अ मोस्ट, यह एक बहुत खास, बहुत खास है, बहुत सुंदर, ठीक है, पेंटिंग है, ऑफ द गैलरी, इस जितने गैलरी है उस गैलरी में ये बहुत अच्छा, सबसे सुंदर क्या है, पेंटिंग है बोला जा रहा है, ठीक है। तो उस यहाँ पर रहे जितने भी पेंटिंग है, द गैलरी बोला जा रहा है,
उन सभी गैलरी, उन सभी पेंटिंग में वह खाल से बोला जा रहा है। तो हम सभी की तुलना कर रहे हैं, सभी के साथ तुलना कर रहे हैं, तो कभी भी अ आएगा क्या? अभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले अ लगता है क्या? नहीं। तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द लगाता हूँ, तो ए की जगह में क्या आ जाएगा? हम लोग द आ जाएगा। या फिर यहाँ पे दे सकते हैं द गैलरी, पूरा पेंटिंग के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड में जाएगा, ए की जगह द लग जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर द लग जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे को बताएं कहाँ कहाँ समझ में आया। मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को सभी तक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको दिक्कत हो रहा है मुझे बताएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।